Hey, what's up guys? आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो श्राविंग द हेवन के एपिसोड नंबर 123 में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इरफान होता है, वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसके पास वहाँ पर वो फर्नेस जैसी चीज़ होती है और जिसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी डाल के रख रख सकते थे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो अपने फर्नेस को अपने हाथ में रख कर बोलता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रखी जा सकती है, जिसकी वजह से इसे और भी ज़्यादा कल्टिवेट करना होगा, क्योंकि उसे उस फर्नेस को कल्टिवेट कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई कल्टीवेशन की ज़रूरत होगी। बताते हैं जैसे कि आप उसे होली पुल के अंदर जाना होगा, जिसकी वजह से वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। जहाँ पर हम एक नरेटिंग वॉइस बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे राइस है और जिसकी वजह से वो अपनी बहुत सारी ताकतों को अनलॉक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इरफान धीरे धीरे करके उस होली पुल पे चढ़ने लगता है और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो तेजी से दौड़ भी रहा था ताकि वो दूसरी साइड तक पहुंच जाए। और अचानक हम देख सकते हैं कि वो एक एंड पे आ जाता है और अचानक से एक दूसरी साइड पर पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क थी। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इरफान दूसरी तरफ पहुंच चुका था। एक होली पुल के अंदर जंप मारने के बाद वहां पर हम देख सकते हैं कि वहां पर चारों ओर अंधेरा था। और दूसरी तरफ हमें सीन शिफ्ट हो जाता है और उस बूढ़ी औरत की तरफ दिखाया जाता है जो अपने घर पहुंच चुकी रहती है और वहां पर आकर जिया को बोलती है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इरफान को मार दिया है। और उसके साथ जो जी फैमिली के बहुत स्ट्रॉन्ग एल्डर्स भी थे, उसको भी मार दिया है। और ये सब सुनने के बाद जिया हिल जाती है अंदर से। और वहां पर हमें ये दिखाया जाता है कि वो लेडी उससे ये भी बोलती है कि उसने उसे फायर वजह में से उसने यहाँ पर इरफान को फायर वजह में मारा है, जहाँ पर जिसके बाद वो वहां से बाहर ही नहीं निकला। और ये सुनने के बाद यहाँ पर जिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर इरफान मरे। इसी वजह से वो यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और इसी वजह से वो फुल स्पीड के साथ यहाँ पर फायर वैली में आती है ताकि वो यहाँ पर इरफान को ढूंढ सके। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही वो वहां पे आती है, वो हर जगह इरफान को ढूंढने लगती है और उसे आवाज देने लगती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जिया ने अपने हाथ में गेट का टुकड़ा पकड़ा हुआ होता है, जो कि उसे यहाँ पर इरफान ने दिया होता है। और यहाँ पर बोलते हैं कि तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, तुमने बोला था कि तुम लोग मुझे जरूर मिलोगे। और बोलकर वो वहाँ पर उस पॉपल वाले के पास जाकर वहां पर अंदर जंप मारने वाली होती है कि तभी वहां पर एक एल्डर आकर उसे रोक देता है और बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, या तुम्हें नहीं पता कि ह्यूमन बॉडी ब्लड और फ्लैश से बनी है। और अब तक तो उस लावा ने तो इरफान की बॉडी को गला भी दिया रहेगा, पर अब हम देखते हैं यहाँ पर जिया को, जो उसके मरने की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने मुझे वापस आने का वादा किया है। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो अंदर ही कूदने ही वाले थे कि वो यहाँ पर एल्डर उसे पकड़ लेता है और वो बोलते हैं कि जेट का टुकड़ा अभी भी चमक रहा है, इसका मतलब ये है कि इरफान अभी भी जिंदा है और अंदर है और उसे मेरी जरूरत है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि इरफान को, जो जिया के बारे में सोच रहा होता है, उसे भी जिया के सपने आ रहे होते हैं। वो बोल रहा होता है कि मैं जिया भी उस साइड उसका इंतजार कर रही होगी, क्योंकि उसने भी जिया से ये वादा किया था कि वो जल्दी आकर जिया से मिलेगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। यहाँ पर जिया भी दुखी थी और दूसरी तरफ इरफान भी दुखी था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस साइड जब इरफान ने उस पोर्टल में जंप किया था, वो एक अजीब सी जगह पर आ जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं असैसिन को, जो यहाँ पर इरफान को मारने के लिए आ गया था। और यहाँ पर फाइनली से इरफान दिख जाता है, बोलता है कि इरफान तो फाइनल तो मुझे मिल ही गए, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो एक बड़े से पगोड़ा को एक्टिवेट कर देता है और सीधा इरफान के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि इरफान की प्रोटेक्शन एक शील्ड कर रही होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस असेसिन ने उस पगोड़ा को बहुत देर से पकड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जिया घर जाने को तैयार नहीं होती। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इरफान कल्टिवेट कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं असेसिन को, जो अपनी ताकत बढ़ा लेता है, क्योंकि अब उसे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिया के हाथ में जो जेड का टुकड़ा था, वो उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं और इन दोनों की हाथापाई के दौरान उस जेड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और तभी हम देख सकते हैं कि वो पगोड़ा का वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो पगोड़ा सीधा जाकर इरफान के ऊपर गिर जाता है। और यहाँ पर जिया जेड को टुकड़ों में बिखेरा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसे जोड़ने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इरफान भी अपने पास में जाता है, जहाँ पर सभी कल्टीवेटर एल्डर्स बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर इरफान कल्टीवेट नहीं कर सकता और उसकी एनर्जी बहुत लो है। और ये उसे बार बार पास्ट के सीन आ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जिया उस जेट के टुकड़े को जो जोड़ने की कोशिश करती है, पर ऐसा नहीं हो पाता। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इरफान के आसपास एक एनर्जी फ्लो होने लगती है, जिसकी वजह से उस पगोड़ा में हलचल होने लगती है। और ये देखकर वो असेसिन शॉक हो जाता है और उस पगोड़ा से बहुत ज्यादा एनर्जी रेडिएट होने लगती है। और वहां पर हम देख सकते हैं कि इरफान के नीचे एक फ्लावर जैसे फॉर्मेशन हो जाती है और फ्लावर उसके उसे चारों ओर से घेर लेता है। और यहाँ पर इरफान उसके अंदर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इरफान फिर से उस फायर वैली में आ गया था और अब फिर से आगे बढ़ने के बारे में सोचता है।
फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इरफान बोलता है क्या मेरा प्यार दूसरी तरफ इंतजार कर रहा है, मैंने इस साल इसके लिए बहुत सालों से प्रैक्टिस की है और आज जाकर मैं फैसला करूंगा कि दूसरी तरफ जाना है कि नहीं जाना है। तभी हम एक बहुत बड़े पैलेस को देखते हैं और यहाँ पर वो पैलेस से बोलता है कि तुम अब ग्रीन लोटस से बाहर निकल चुके हो, अब तुम एक तितली की तरह हो जो एक ककून से बाहर निकल चुका। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो पहले से बोलता है कि अब बस समय आ गया है कि तुम्हारी जागने का। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि उस असैसिन को जिसे बहुत ज्यादा ताकत यहाँ पर तकलीफ हो रही होती है क्योंकि इरफान के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो एनर्जी इरफान की चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर, एक गार्ड जैसा बना देता है जिसकी वजह से उसकी ताकत भी बढ़ जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो पीछे सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। तब तक आप चेक करें बाकी की सीरीज के वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी सीरीज पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। गाइस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।